सही है। तो आज आप पढ़ने वाले हो इनइक्वालिटी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ऑलमोस्ट वैसी है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ये भी है लेकिन, और है भी रैशनल फंक्शन के टाइप की इनइक्वालिटी, मगर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें सिंपल एक्सप्रेशन गिवन होता था, अब मॉड्यूलस गिवन होगा। ठीक है, तो हमें तरीका वही यूज करना है, बस थोड़ा सा इंटरवल को फाइंड करते टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा, उसको केयरफुली फाइंड आउट करना होगा और कुछ नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं इधर। मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, ये हमें गिवन है कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी। लेस देन भी हो सकता है यहाँ, या ग्रेटर देन भी हो सकता है, बोथ कैन बी पॉसिबल, बट वन एट ए टाइम। तो अभी हमने इस साइन को कंसिडर किया लेस देन 0। तो अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो टर्म हो गए अगेन। ठीक है, तो अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, सेम वही कंसेप्ट आप यूज करेंगे। दिस एंड दिस बोथ आर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट इन नेचर। ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज पॉजिटिव देन डिनोमिनेटर विल हैव टू बी नेगेटिव। ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज नेगेटिव देन डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, इस तरह से ही होगा वो। तो हम वन बाय वन दोनों केस कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले केस वन, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। ओके, अब न्यूमरेटर की वैल्यू है मॉड एक्स माइनस 3। पॉजिटिव करना है बट क्योंकि वैल्यू इंक्लूड नहीं है इसलिए हम ग्रेटर देन 0 ही करेंगे केवल। एंड मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। राइट, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव। ठीक है, आपको मैंने समझाया था कि मॉड होगा तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, प्लस और माइनस दोनों साइन को हमें पुट करना होगा बिफोर दी एक्स। ठीक है, एक्स के आगे पहले हम साइन को पुट करेंगे, फिर हम उसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, मॉड एक्स लेस देन 2। राइट, अब प्लस माइनस एक्स, अगर आपको डायरेक्टली इसके इंटरवल याद हो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे था वो, एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, तो लेस देन वाली वैल्यू जो होती है, जैसे आपको पता है दो साइन आने, एक बार 3 और एक बार माइनस 3, दो आ जाएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो माइनस 3 से लेफ्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, और प्लस 3 से राइट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, दो स्टेप्स लगती हैं बस, ज्यादा नहीं टाइम इसमें वो लगता है। ठीक, अब एक तो साइन आ गया सीधे सीधे एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 या फिर एक्स लेस देन माइनस 3। ठीक है, क्योंकि लेस का माइनस का एक्स रहेगा, तो अब आपको पॉजिटिव करना होगा तो साइन बदल जाएगा। तो मॉड एक्स, सॉरी एक्स लेस देन माइनस 3, इंटरवल अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, लेस देन माइनस 3, और यहाँ से एक्स लेस देन 2, और दूसरा क्या आ रहा है, माइनस एक्स लेस देन 2, यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। करेक्ट, तो ये हमें मिल गई है वैल्यू। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है वो समझिए। यहाँ से हमारे पास इंटरवल क्या आ रहा है, 3 से ज़्यादा वैल्यू, माइनस 3 से कम वैल्यू, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को कॉमन लेना है। करेक्ट, इस तरह से हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन बना दी है। -3
ये हो गया -3, -2 इधर है, -2 +2 ये है और +3 ये है, करेक्ट। 3 से ग्रेटर वैल्यूज ये आ गई, ठीक। -3 से स्मॉल वैल्यूज ये आ गई, ओके। देन 2 से स्मॉल वैल्यू -2 से ये आ गई, ठीक है। तो क्या, देखो ठीक है, वो बात सही है कि हमें पहले इन दोनों वैल्यू को लिखना था, तो हमने ये दोनों वैल्यू लिख दी यहाँ पे, दिख रही है आपको नंबर लाइन से, ठीक है। इसका रिजल्ट है ये वाला और इसका रिजल्ट है ये इतना, ठीक। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखो आप, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ, मतलब कॉमन पोर्शन फाइंड आउट करना था आपको, करेक्ट। तो क्या कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहे हैं नंबर लाइन पे? कुछ भी, कोई भी कॉमन रिजल्ट नहीं दिख रहा। समझना फिर से क्या मैं कह रहा हूँ। ये केस थे जो ये जो वैल्यू होती है ये हमने फाइंड आउट किया, तो इसमें कुछ कॉमन तो यहाँ से आ नहीं रहा था, मतलब ये दोनों वैल्यू यूनियन के साथ में रिजल्ट हो जाता। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल, ये हमारा रिजल्ट है, करेक्ट, इस पार्ट की वजह से। बट क्योंकि इसको भी सॉल्व किया है हमने, तो यहाँ से हमें पार्ट मिला था ये -2 से 2, और ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, बाउंड्री वैल्यूज जो है, ठीक है। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल, क्योंकि आपने कर लिया है फाइंड आउट, अब आपको देखना है इस पूरे इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन नंबर 9 पे। तो क्या वो कुछ कॉमन है? अभी कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कुछ कॉमन ना होने की वजह से जो रिजल्ट आया पहले केस की वजह से, वो क्या हो गया, फाई हो गया। तो यहाँ पे हमें इंटरवल क्या मिल गया, नल सेट। तो हम यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉमन तो आया नहीं, तो फाई लिख देते हैं एक बार को, ठीक है। ये फाई, ताकि हमारे दिमाग में ये रहे कि हाँ इसका कोई रीजन आ नहीं रहा, ठीक है। इस पूरे केस को सॉल्व करने से रिजल्ट इज अ नल सेट, मींस नो नंबर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, ठीक है। मतलब कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं मिल पा रहा हमें कोई भी कॉमन इंटरवल, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। नाउ केस 2। केस 2 में क्या होगा, न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। मेरी आवाज तो आप लोग को सुन रही है ना? ठीक है। तो अब न्यूमरेटर है नेगेटिव सेकंड केस में, और डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, करेक्ट। सेम इसी तरह से फिर से सॉल्व करना है हमें। तो न्यूमरेटर था ये मॉड एक्स -3, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, डिनोमिनेटर मॉड एक्स -2, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस केस में यहाँ पे क्या लिखा होगा, जो x की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो x नॉट इक्वल्स टू +-2, ये आपको यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है, क्योंकि +2 रखें तो भी ये 0 हो जाएगा, -2 रखें तो भी ये 0 हो जाएगा, ठीक। वो हमने हालांकि यूज किया भी नहीं। अब इसको सॉल्व करना है फिर से, ठीक। तो मॉड एक्स <3 एंड मॉड एक्स <2, ठीक। फिर से इसके लिए दो नंबर्स आ जाएंगे, तो एक्स, या इसको एक स्टेप और लिख लो, +-(x)<3 +-(x)<2, यहाँ से वैल्यू आ गई x<3, साथ में x>-3। इसके लिए x>2 और दूसरी वैल्यू आएगी <-2। ये आपको सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ, किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उससे आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। केस बनाने होते हैं बस, इस तरह से बन चुके हैं। एक केस सॉल्व हो ही चुका है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया तो अलग बात है, आ जाता तो हम वो इंटरवल लिख देते, ठीक है ना।
अब इसमें हमें इंटरवल ढूंढना है सेम इसी तरह से, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व आगे। तो अब हमने फिर से नंबर लाइन बना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -3 -2, तो ये हो गया हमारे पास -3, इधर हो गया -2, इधर हो गया हमारे पास 2 और इधर हो गया 3। ठीक, -3 देखो 3 से स्मॉल है, -3 से ग्रेटर है, मतलब ये हो गया इंटरवल, करेक्ट। ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, -2 से स्मॉलर। देखो अब जो इंटरवल है वो इस तरह से मिल गया, तो मुझे इस इंटरवल को देख के बताओ क्या आप, हाँ आवाज नहीं आई मुझे, बोलो। कुछ पूछना था किसी को, पूछना था किसी को कुछ, चलो आगे देखो। अब ये नंबर लाइन पे इंटरवल इस तरह से ड्रॉ हो चुके हैं, तो अब इसको देख के बताओ क्या कॉमन है क्या कुछ, बताइए। क्या कोई भी कॉमन पोर्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे दो लाइंस दिख रही हो एक साथ, जहाँ पे डबल लाइन होंगी वही कॉमन। -2 से -3 नहीं है बेटा, -2 तो ग्रेटर हुआ ना, -3 ज्यादा स्मॉलर हुआ। इंटरवल जब भी लिखते हैं तो पहले स्मॉल वैल्यू लिखते हैं, देन वी राइट लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो -3 से -2 याद रखना इस बात को, ठीक है। -3 से -2 और यूनियन लगा देंगे 2 से 3, क्लियर हो रही बात। तो ये हमारा इंटरवल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 से 3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ओके। समझ में आ गया इंटरवल फाइंड आउट करना। अगर मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस क्वेश्चंस गिवन हो, तो सेम इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। क्लियर हो गया, एनी डाउट किसी को भी अभी, ठीक। तो ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी, वन वेरिएबल से रिलेटेड जो थी ना, सारी सॉल्व हो गई, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी। हम्म, तो अब हम, हाँ, और सॉल्व करके देखे हैं ना सब आप लोगों ने, कोई डाउट तो नहीं आया होगा, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट है इनइक्वालिटी का, एक बार सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं। अब है ना, देखो फाइनल रिजल्ट के लिए क्या करना है बेटा, ये आंसर आ गया सेकंड केस, ये आंसर आ गया फर्स्ट केस, ठीक है। केस वन, जब भी दो केस बनते हैं तो दोनों केस का जो रिजल्ट आता है उनका हम यूनियन करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम इस केस से जो रिजल्ट आया था वो, और इस केस से जो रिजल्ट आया हो, इन दोनों का करेंगे यूनियन फाइनली, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये तो फाई आ चुका है, तो फाई आने की वजह से इसके साथ जब आप यूनियन करोगे तो आपको पता है एनी सेट ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेट ए इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सेट है ए, ये है फाई, तो दोनों का जब यूनियन किया जाएगा तो रिजल्ट यही बचेगा, मतलब यही हमारा आंसर है। तो लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे ना, तो वो यही होगा, बस एक स्टेप शो जरूर करनी है आपको, दिस यूनियन फाई इज इक्वल टू, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल इस तरह से क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक। कोई डाउट है नहीं है अभी, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर टॉपिक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम दो टाइप की इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वन वेरिएबल की जो इनइक्वालिटीज हैं वो हो चुकी हैं कंप्लीट, ठीक। आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से कर लेना इसको, आई थिंक एक या दो एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगी आपकी वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक।
नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो वेरिएबल की जो इनइक्वालिटी होगी अब हम आगे वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉपिक इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स अगर हों तो हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे ये पढ़ना है बस। अब कोई भी इक्वेशन जो इस तरह से लिखी होगी ना, एनी इक्वेशन ऑफ टाइप ax प्लस dy, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल्स टू भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी, तो इस तरह का कोई भी जो इक्वेशन कह लो या एक्सप्रेशन कह लो आप, ठीक है, जो होंगे वो होंगे लीनियर इन इक्वेशन, आर लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है दो वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर होने का रीजन ये है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट, एक्स और वाई की जो पावर्स हैं, पावर्स कितनी है, वन और वन है, तो वो ये रीजन हो गया लीनियर। और लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने का आपको जो तरीका पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं ना किसी भी इनइक्वालिटी को, तो क्या होता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये आप जानते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेस देन का साइन ना हो, तो आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 दैट वाज, था ना चैप्टर नंबर 3, क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस तरह का कुछ था ना चैप्टर आपकी प्रीवियस क्लास में। तो वहां पे आपने, हाँ, तो वहां पे आपने जो इक्वेशंस पढ़ी थी वो सब ऐसी ही थी, मगर केवल बराबर का साइन होता था वहां पे। अभी लेस देन का साइन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, दैट्स इट। तो आपको पता है कि अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व किया जाए तो आपको एक लाइन मिलेगी हमेशा, है ना। तो जो लाइन मिलती है उसके बाद क्या होता है कि हम जब उसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ना, तो होगा क्या, क्योंकि देखिए ये इनइक्वालिटी एक वेरिएबल की नहीं है, एक वेरिएबल की होती तो नंबर लाइन पे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना, मगर दिस इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल होंगे तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंक्लूड हो गई हैं, तो इसका मतलब दो वेरिएबल का रिजल्ट। तो जब हम उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमें वहां पे सॉल्यूशन सेट जो मिलता है ना, वो क्या मिलता है, प्लेन के ही रीजन। वो लाइन क्या करती है, प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड कर देती है, लोअर और अपर, इस तरह से। ठीक है, बिलो रीजन हो जाता है एक, और एक लाइन के अबव रीजन हो जाता है। फिर हम उसको हमें फाइंड आउट करना होता है कि कॉमन क्या, सॉरी, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करने का हमारा जो मेथड है वो कैसे होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्व 2x plus 3y less than 6 graphically।
ठीक है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करें? तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। पहले इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। देखो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है, टू फाइंड, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, टू फाइंड पॉइंट्स ऑन 2x + 3y, यहाँ पे बराबर लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन ही लगाएंगे क्योंकि अभी हम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक टेबल बना देंगे। इस तरह से ही टेबल एक बनाना, ज्यादा नहीं बनाने हैं पॉइंट्स, आपको दो ही चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। क्या करते हैं, हम एक बार एक्स की पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, एक्स को ही जीरो मान लेते हैं। तो जब हम एक्स को जीरो मान रहे हैं, देखो वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, 3y = 6, मतलब वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जैसे ही एक्स को जीरो किया, वाई की वैल्यू आ गई 2, करेक्ट। नाउ y = 0, वाई जीरो करते एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखिए आपको ध्यान से दो पॉइंट्स मिल गए हैं, तो पॉइंट्स क्या हो गए हैं, दो। मीन्स ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, 0, 2 और 3, 0 से, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो जब हम अब लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उसे। लैंग्वेज वगैरह बहुत ज्यादा लिखनी नहीं होती है। टू फाइंड पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, तो बोथ पॉइंट्स आर लाइन ऑन द लाइन, या फिर ये लिख सकते हो कि प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो अब हमने ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे हम। तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ये मैंने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। अभी केवल कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई है मैंने, 0, 2 और 3, 0, 1, 2, 3, 1 और 2, और ये है 0, ठीक। तो आपको पता लग गया लाइन इससे पास है। देखिए 0, 2 ये है वो पॉइंट, 3, 0 ये है वो पॉइंट, करेक्ट। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ध्यान से, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है, हो गई लाइन ड्रॉ। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इस लाइन में जो ये हमें इन इक्वेशन गिवन है, इसमें बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है ना, नहीं है ना बराबर का साइन। तो इसलिए लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम उसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। दिख रहा है, डॉटेड लाइन है, पूरी सॉलिड लाइन नहीं है ये, बीच बीच में डॉट्स की तरह से ज्वाइन किया गया इस लाइन को, इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज बराबर वाला जो साइन है वो मिसिंग है इसमें। जब इस तरह की इनक्वालिटी होगी ना, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तब हमारी लाइन पूरी डार्क होगी, ठीक है। लेकिन अभी कैसी है, अभी हमें इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, ठीक। तो ये लाइन हो चुकी है ड्रॉ। क्लियर हो गया इतना तो। अब लास्ट की स्टेप है, वो थोड़ा सा ध्यान देना, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसकी स्टेप क्या है, ठीक है। लेकिन बार बार आपको लिखना नहीं है उसे, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, देखो ये तो हम कर चुके हैं। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो समझिएगा। अब हम, क्योंकि देखो ध्यान से बेटा क्या है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना ग्राफ पे, ये इस लाइन ने क्या किया, देखो इस पूरे रीजन को दो रीजन पे डिवाइड कर दिया है, पूरे प्लेन को दो रीजन में डिवाइड कर दिया है। देखो एक रीजन जो है वो ये वाला है, अबव वाला, लाइन के अबव है, और एक लाइन के
बिलो है, दिख रहा है आपको? ठीक, मतलब ये पूरा रीजन और ये पूरा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू हाफ्स। ठीक है, जो ये लाइन है ये, या इनइक्वेशन है, ये जो इनइक्वेशन होगी ये प्लेन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, दो हाफ में डिवाइड करती है। इक्वल बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इक्वल ही होंगे, लेकिन ये दो हाफ बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इस हाफ की अगर हम बात करें तो हमें ये ढूंढना है कि कौन से हाफ में हमारा आंसर लाई कर रहा है, लोअर हाफ में या अबव हाफ में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दो हाफ बन गए, ध्यान से देख सकते हो आप, क्योंकि ये थी इन इक्वेशन, उसको मैं ड्रॉ कर दिया। अब आप देख रहे हैं एक रीजन है जो इसके इन इक्वेशन के अबव में है, और एक रीजन है जो इन इक्वेशन के बिलो साइड है। क्लियर? तो जिस साइड में हमारा रीजन आएगा, ठीक है, अभी हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे, एंड वेयर दैट पॉइंट लाइज वी विल शेड द एंटायर रीजन। ठीक है, पूरे रीजन को हम शेड करेंगे, पूरे हाफ को हम शेड करेंगे, और वही हाफ हमारा सॉल्यूशन सेट होगा इसका ग्राफिकली। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करना है जो रेफरेंस का पॉइंट हो। तो हम सबसे इजी जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि देखो ये जो लाइन है क्या ये जीरो जीरो से पास हो रही है? जी नहीं, ये लाइन जीरो जीरो से पास नहीं हो रही है। अगर कोई लाइन जीरो जीरो से पास हो जाए, मान लो बिल्कुल ओरिजिन से ही पास होके जा रही हो वो, तो क्या करना होता है, फिर हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना होता है जो उस लाइन पे लाई ना करे। तो अभी भी हम ऐसा ही पॉइंट लेंगे, द पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ओवर द लाइन। ठीक है, तो वी सी 0,0 इज नॉट लाइंग ओवर द लाइन। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुटिंग 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन। ठीक है, जो गिवन इन इक्वेशन है उसमें पुट किया हमने। ठीक, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 into 0 प्लस 3 into 0 <6। क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 0, और ये भी हो गया 0, मीन्स 0 <6। तो ये तो सही है ना? ये जो स्टेटमेंट मिला है क्या ये गलत है? जीरो की वैल्यू 6 से तो छोटी होती है, कम ही होती है ना, मतलब 0 is always <6। इट इज राइट, मतलब सही है ये बात। अगर ये स्टेटमेंट जो भी आएगा यहाँ पे अगर ये सही आ जाए, तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे, सो द रीजन कंटेनिंग, कौन सा पॉइंट रखा था हमने, 0,0 रखा था ना। सो द रीजन कंटेनिंग 0,0 इज द सॉल्यूशन सेट। समझ में आई बात? बस यही कैलकुलेशन है, आपको इतनी ही समझनी है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ये बहुत सिंपल है, आपको पहले से आती है, ये बहुत सिंपल आपको पहले से आती है। बस रिमेंबर रखने वाली बात ये है कि डॉटेड लाइन बनानी है या डार्क लाइन बनानी है। डार्क कब बनाएंगे, जब बराबर का साइन लगाओ, नहीं लगाए तो इस तरह से डॉटेड लाइन बनाओगे। ठीक, जीरो जीरो रख के देखना, बट प्रोवाइडेड पहले ही बता दी मैंने कंडीशन क्या, जीरो जीरो केवल तब रखना जब वो लाइन जीरो जीरो से पास ना हो रही, मतलब इस तरह की। लेकिन इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0 देन ऑलवेज पुट a different point which is not lying over the line। ठीक है, मान लीजिए जीरो जीरो से पास हो रही है लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, 3,0 ले लो, तो 3,0 रख के देखोगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो ऐसा ही पॉइंट कोई रखना, तो अभी हमने रख दिया। अब हमने जीरो जीरो रखा, तो हमें जो कंडीशन सॉल्व करने के बाद मिली, दैट स्टेटमेंट वॉज कंप्लीटली ट्रू। ये, तो सो द रीजन कंटेनिंग 0,0, इसका मतलब वो रीजन देखो जहां पे ये पॉइंट जीरो जीरो लाई कर रहा है, वो ही सॉल्यूशन सेट है। तो अब आप देख सकते हैं लाइन के रेफरेंस में 0,0 लोअर हाफ में है या अबव हाफ में है, देख के बताओ कौन से हाफ में है ये। लोअर हाफ में लाई कर रहा है ना? तो इसलिए अब हम इसे शेड कर देंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, हमने
लोअर हाफ को शेड कर दिया, बस ये सॉल्यूशन सेट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस ये सिंपल सा मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्लियर हुआ, बताइए। हम्म। ठीक है, तो आज आपको, हाँ, तो आज आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा जिसमें इनइक्वालिटीज हो कितने, दो वेरिएबल्स वाली। क्लियर, द इनइक्वालिटीज विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ये सॉल्व करके देखना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, चार पांच क्वेश्चन करेंगे, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखना। इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना कि इसी में लाइन ऐसे लिख दी जाए, केवल x लेस देन 6, मान लो केवल ये लिख दी जाए। तो ये मत सोचना कि वो हम नंबर 9 बना के लिखेंगे अब, क्योंकि मतलब फिर वहां पे बताया जाएगा बेटा। ठीक है, अगर मान लो केवल ऐसे लाइन दिए ना x लेस देन 6, तो वहां पे लिखा होगा कि सॉल्व एज वन वेरिएबल या यूजिंग टू वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल तो नंबर 9 ऐसे बना के, लेस देन 6 मतलब 6 बनाओ और उससे लेफ्ट साइड का पूरा रीजन शो कर दो। टू वेरिएबल तो इस तरह से, तो x इज इक्वल टू 6 है ना, यही तो लाइन मानी जाएगी क्योंकि हम सॉल्व करने के तो बराबर मानते हैं यहाँ पे। तो 6 की वैल्यू इधर कहीं होगी, यहाँ से एक हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, वो लाइन होगी डॉटेड लाइन। और अब उस पर आप फिर से 0 0 रख के देख लेना। ठीक है, कंडीशन सही आ जाएगी तो ये जो लेफ्ट वाला पूरा रीजन होगा उस केस में वो शेडेड कर देना, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, एक और बात, मान लीजिए आपने 0 0 रख के देखा, लेस देन 6 कंडीशन आ गई ट्रू। ठीक, एक केस ये भी तो हो सकता था व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। तो जिस मोमेंट पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे सो द रीजन कंटेनिंग या रीजन अपोजिट। ठीक है, मतलब क्योंकि कंडीशन तो फेल हो गई ना, तो जब फेल हो जाएगी कंडीशन तो फिर क्या लिखोगे, या तो ये लिख देना सो द रीजन कंटेनिंग 0 0 इज नॉट द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नॉट द सॉल्यूशन सेट, या फिर तो द रीजन कंटेनिंग मीन्स रीजन अपोजिट, अपोजिट वाला हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो है नहीं, मतलब रीजन अपोजिट वाला हो गया, अपोजिट रीजन। या फिर रीजन कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग 0 0 ब्रैकेट में अपोजिट रीजन इज द सॉल्यूशन सेट। तो फिर किसको शेयर करोगे, जहां 0 0 आ रहा है उसको नहीं करेंगे, अब करेंगे जहां 0 0 नहीं आ रहा था, मतलब इसमें नहीं आ रहा था वो, तो फिर ये वाला रीजन हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 0 0 शो भी कर दो आप। क्लियर हो गई बात। तो बस इतनी ही कैलकुलेशन है इस टॉपिक के लिए, इसी तरह से आप सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो जो वर्क आपको मैंने अभी बताया है, क्वेश्चन कीजिएगा आज इसके, सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक और तरीका है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है भी तो बताइए, किसी का भी। नहीं है कोई डाउट तो आप फिर लेफ्ट कर लीजिए क्लास।